तद्गोरेभ्यो गोरे गोरेत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में नित्य प्रति की तरह आज भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं नित्य प्रति की तरह आपकी समस्याओं के समाधान में तत्पर हूं। ये नंबर और मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हम एक नए विषय के साथ ज्ञान चर्चा में आपकी समस्याओं के समाधान को करते हुए इस समय को पूरा करते हैं। जैसा कि हम रोज करते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही जल का लोटा अपने सामने रख लेते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि जल का लोटा भर के अपने सामने रख लें। रख लिया? जल का लोटा भर के रख लें। अब हम ज्ञान गंगा की तरफ अग्रसर होंगे और प्रोग्राम के अंत में आपसे मनोरथ सफल कर्म कराएंगे कि जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। ठीक है, तो एक दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही, भाग्यशाली हैं। बात करते हैं। हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब भी कॉल करें पहले अपने मोबाइल के टावर को देखें कि आपकी रेंज पूरी आ रही है कि नहीं। ठीक है ना, बहुत मुश्किल से तो आपका कॉल लगता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो बहुत दुख होता है मुझे कि बहुत देर से प्रयास कर रहे थे, जाके कॉल लगा और फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप प्रयास करें, छत पर आकर के बात करें या जहां भी रेंज पूरी हो वहां आकर के बात किया करें। हम बात कर रहे थे कि हमारी कुंडली में रोग निवारण की स्थितियां कैसे बने। कि बहुत सारे लोग नियमित रूप से हमें मिलते हैं, आचार्य जी मैं बीमार रहता हूं, आचार्य जी मेरा स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, दुर्घटनाएं होती। तो क्या रोग निवारण की स्थितियां भी कुंडली में होती हैं कि रोग निवारण हो जाए? ये डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? कुंडली में ही कुंडली है क्या? वो भाग्य की वो धुरी है, वो परिस्थिति है जिसमें सभी तरह की समस्याओं का समाधान रखा हुआ। पंडित चाहिए ज्योतिष विज्ञान के लिए, पंडित अर्थात ज्ञानी, जो आपकी कुंडली को देख करके समझ जाए कि दुख क्या है और दुख का समाधान क्या है। एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश उन्नाव से। हाँ अभिषेक जी बोलिए। आचार्य जी, मेरी समस्या है, दिक्कत है मुझे बहुत ज्यादा। जी 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 बोलिए, क्या दिक्कत है आप? एक तो मैं बहुत अशांत सा रहता हूँ, मन नहीं लगता मेरा बहुत, और समझ में भी नहीं आता कि मैं क्यों अशांत हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अशांत क्यों हूँ और समझ में भी नहीं आता मेरे। अच्छा, अशांत रहते हैं। दूसरी चीज ये है आचार्य जी कि मेरे पेट में ना दर्द रहता है, बीच बीच में उठता है, और अल्ट्रासाउंड करा लिए, बहुत सारी चीजें करा ली मैंने, और डॉक्टरों ने तो कुछ बताया नहीं मुझे जी। आप समस्या ये है, और मैं कुछ व्यवसाय करता हूँ, उसमें कुछ बचत नहीं होती मुझे। बचत नहीं। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 18/11/1987। 18 नवंबर 1987। जी, समय बताएं आपका। 1:03 दोपहर के। 1:03 दोपहर के। जी, जन्म स्थान बताएं आपका। उन्नाव उत्तर प्रदेश। उन्नाव उत्तर प्रदेश। अभिषेक जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 11 लगन की आपकी कुंडली है, अर्थात कुंभ लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। द्वितीय भाव में गुरु मीन राशि के राहु के साथ विराजमान है, और अष्टम भाव में केतु और चंद्रमा विराजमान है। नवम भाव में बुध और मंगल, दशम भाव में सूर्य, शुक्र और शनि ये विराजमान है। अब यह आपकी जो जन्म कुंडली, इसकी स्थिति क्या है? आपकी जन्म कुंडली में एक योग है जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। अच्छा जी। काल सर्प दोष आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपके व्यवसाय को और आपके भाग्य को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है गुरु राहु चंद्र केतु के साथ। इस काल सर्प योग की स्थिति को हम गुरु चंडाल योग, दो योग आपकी कुंडली में विचित्र योग। काल सर्प दोष जो योग, जो दो ग्रह काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं, उनके साथ के दो ग्रह
आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब गुरु चंडाल योग मार्केश अर्थात द्वितीय भाव में गुरु और राहु विराजमान है, केतु और चंद्रमा अष्टम भाव में, परस्पर दृष्टि मार्केश द्वितीय भाव भी अष्टम भाव भी, ठीक है। अब इन दोनों की परिस्थिति में एक तो चंद्र के साथ केतु ग्रहण योग, फिर गुरु के साथ राहु चंडाल योग, और इन सब के पीछे बाकी 7 ग्रह तो काल सर्प दोष योग। तो 3 योग जो कि विपत्तिजनक है, ये आपकी कुंडली में विराजमान है। इसका समाधान मैं आपको बता देता हूं, क्या करना आपको। बताओ प्रभु, इसका ना मेरे पेट का दर्द का कुछ करवाओ, बड़ा परेशान हो जाता हूं मैं। अभिषेक जी आप मानिए, आज के बाद से पेट दर्द नहीं होगा। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, अब आज के बाद से पेट दर्द नहीं होगा। जो उपाय मैं बता रहा हूं बस ये मत छोड़ना। एक तो गुरु मंत्र का जाप आरंभ कर दे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, नियमित रूप से, पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको क्या करना है? द्वितीय कार्य आपको यह करना है कि एक बोतल, भूरे रंग की बोतल, पानी की भर के, कांच की बोतल हो, पानी की भर के आप धूप में रख दीजिएगा। ठीक है। शनिवार के दिन। अच्छा जी। वो ब्राउन कलर की हो, भूरे रंग की बोतल हो, ठीक है। और उस जल को आप 7 दिन तक अर्थात शनिवार से शनिवार तक उसे धूप में रखा रहने दें। ठीक है। और फिर अगले शनिवार से शनिवार तक नियमित रूप से 7 दिन तक उस जल को बराबर बराबर मात्रा में लें, यानी कि उस बोतल के जल को 7 भागों में बांट लें बराबर बराबर। और रोजाना शनिवार से शनिवार तक फिर आप नियमित उस जल का पान करें, सेवन करें, ठीक है। ठीक है जी। एक पहला कार्य ये करें। द्वितीय कार्य आपको एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन, लाल धागे। ठीक है जी। और तीसरा कार्य आपको क्या करना है कि एक रतन आपको डालना है जिसे कहा जाता है मूंगा। अच्छा जी। मूंगा इसलिए कि भाग्य स्थान में आपके मंगल विराजमान है तुला राशि के, जो मात्र 2 अंशों पर हैं, बेहद कमजोर हैं, भाग्य की स्थिति को कमजोर करते हैं। तो मंगल की स्थिति को प्रबल करने के लिए आप मूंगा धारण करें। रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन तांबे में 7.25 रत्ती का मूंगा अगर आप धारण कर लेते हैं, इन उपायों के चलते आपके रोग नष्ट हो जाएंगे। और एक मंत्र जाप जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो गुरु मंत्र है ये तो आपको नित्य सुबह करना है। सायंकाल की वेला में आपको काल सर्प दोष निवारण यंत्र के सामने एक मंत्र जाप करना है, वो है ओम हिरिंग ठा 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 स्वाहा। ठीक है जी। ठीक है। हरिओम। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि कुंडली में ग्रह स्थितियों के अनुसार क्या रोग निवारण संभव है, और क्या सभी तरह के रोग निवारण हो सकते हैं? जी हां, कोई ऐसा रोग नहीं है जो आपकी कुंडली में निहित ना हो, मतलब कुंडली में दिख ना रहा। अगर कोई भी रोग, व्यक्ति को जुकाम होता है तो हमें पता होता है कुंडली में जल से संबंधित स्थितियां, चंद्रमा इसे नजला क्रिएट कर सकता है, जुकाम हो सकता है, क्षय रोग, टीबी हो सकती है, डायबिटीज, बीपी, जो भी रोग हैं वो सब कुंडली में दिखाई देते हैं और उनके निवारण होते हैं। तो ये रोग हमारी कुंडली में आए कहां से, कैसे पता लगता है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। कैसे कि मान लीजिएगा आज इस जन्म में मैं नियमित रूप से निंदा चुगली में संलग्न रहता हूं मेरे दोस्त के साथ। 3 दोस्त हैं मान लीजिएगा हम, और तीनों का काम ये कि हमें निंदा चुगली में आनंद आ रहा, अरे वो ऐसा व्यक्ति था, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करना चाहिए था। हम निंदा चुगली में तीनों दोस्त लगे हुए हैं, तो क्या होगा, अगले जन्म में हम तीनों भाई पैदा होंगे और तीनों को गठिया भाव होगा। निंदा चुगली से भाव का रोग क्रिएट होता है, और वो तीनों फिर क्या होगा कि परिवार में 3 भाई हैं, तीनों को ही गठिया का रोग है। तो हमें क्या लगता है, हेरिडिटी फैक्टर हमारे बाप को भी था, लेकिन बाप को इसलिए था कि पुनर्जन्म में वो हमसे बड़ा चुगलखोर था, वो बाप बना। नियमित रूप से ईश्वर में ध्यान, तटस्थ अगर हम नहीं हैं, निंदा चुगली में हैं, अगर हम लगातार गलत विचारों में रहते हैं, मान लीजिएगा कोई स्त्री माता बहन जा रही है और गलत विचार पनप जाते हैं, तो शुक्र से संबंधित स्थितियां हमारी बिगड़ जाएंगी। या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में हमें गुप्त रोग, बवासीर हो सकती है, काम वासनाओं से संबंधित गुप्त अंगों में कोई दिक्कत हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो
जी नमस्कार गुरुजी, डिम्पल बात कर रही हूँ मैं। नमस्कार डिम्पल जी, बोलिए। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे थोड़ा अपने घर के विषय में जानना था गुरुजी। हाँ मैं बोलिए। थोड़ा परिवार को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही हूँ परिवार से। जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 29 मई सन 1971 गुरुजी। 29 मई सन 1978 बता रही हैं ना आप? 71 गुरुजी। 71, अच्छा जी, 71 जी। समय बताएं। 8:32 PM, 8:32 पे जन्म हुआ है शाम को। शाम का 8:32 शाम का। हाँ जी हाँ जी। जन्म स्थान बताएं आपका। जन्म स्थान है झारखंड का है, जमशेदपुर का। जमशेदपुर पर ये झारखंड। मेरा जन्म स्थान है वहाँ का गुरुजी। जी बताएं क्या समस्या है आपको? गुरुजी दिक्कत ये है, पहली बात तो मेरे घर के अंदर कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं अपना मकान बेचना चाह रही हूँ, वो बिक नहीं पा रहा है मेरा खुद का पर्सनल, और परिवार की तरफ से बंटवारा हो चुका है। वो सारा पैसा ऐसे कर्जों में चले गया है और फिर भी अभी भी कर्जा पीछा नहीं छोड़ पा रहा है गुरुजी मेरा। देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। धनु लगन की आपकी कुंडली, अर्थात 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। हाँ जी गुरुजी। मंगल उच्च राशि का द्वितीय स्थान पर राहु के साथ विराजमान है, इसे अंगारक योग बोलते हैं। राइट। और बुध पंचम भाव में, मेष राशि का शुक्र के साथ पंचम भाव में, शनि और सूर्य छठे भाव में, केतु चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। देखो बेटा एक बात बता दें, गुरु 12वें भाव में वृश्चिक राशि का होने के कारण अब स्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में मंगल और राहु द्वितीय भाव में होने के कारण एक योग बन गया जिसे अंगारक योग बोलते हैं। क्योंकि अंगार समझती है ना, आग, इसका दहकता हुआ कोयला लाल रंग का, तो मंगल तो है वो। हाँ जी। ठीक है, राहु के साथ होने के कारण इस तरह की स्थिति को अंगारक योग कहते हैं, जो द्वितीय भाव में धन के भाव में ये योग बन रहा है, और वो भी मंगल उच्च राशि का होकर के अंगारक योग बना रहा है, तो तनाव की स्थिति तो है ही। और कर्जा इसलिए कि गुरु, वृश्चिक राशि का गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है, और गुरु मात्र 7 अंशों पर है, तो नीचता की स्थिति में आ जाते हैं ये भी। तो आपको एक उपाय करना है, नियमित रूप से एक जाप करें आप रोजाना। मंत्र है ओम कराम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, 108 बार इस मंत्र का जाप करें सुबह शाम। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। एक आपको रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है गोमेद। जी गुरुजी। गोमेद धारण करें 10 रत्ती का, चांदी में कांसे का टांका लगवा करके। मैं आपको रोकना चाहूंगी एक बार जी। क्षमा चाहती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि गुरुजी मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं आपसे, बहुत सौभाग्य की बात है मेरी आज आपसे बात हो रही है काफी टाइम बाद। जी। गुरुजी मैंने पूजन काफी करवाए हैं, जैसा मुझे किसी ने बोला कि रुद्र अभिषेक करवाओ तो ये मैंने करवाया। मैं एक पढ़ी लिखी लेडी नहीं हूँ गुरुजी, पर फिर भी नॉलेज थोड़ा बहुत रखती हूँ। जी। पर मैंने बहुत पैसा खर्च कर लिया, आधे से ज्यादा मैं कर्जों में बन चुकी हूँ गुरुजी। पर मुझे आपका मार्ग दिखाया थोड़ा सा, आप एकदम ऐसा मार्ग दो गुरुजी, मैं इन चीजों से बाहर निकल जाऊँ, जंजाल से गुरुजी। बेटा आप बिल्कुल बाहर निकलेंगी। आपकी जहां कॉल लगी है ये कोई व्यवसाय स्थल नहीं है कि मेरा बिजनेस है, ये नहीं, ये व्यवसाय नहीं है। कॉल करा हमने, अपितु आप लोगों के कल्याण के लिए, और मैं इसी से अपनी आजीविका भी चलाता हूं। मेरा भी काम तो यही है, लेकिन मात्र व्यवसाय नहीं है, लोक कल्याण की भावना और मेरे स्वयं की आजीविका का साधन है। तो ना तो मैं मेरी आजीविका से छल करूंगा और ना आपके साथ छल होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो सही स्थिति है उसका मार्गदर्शन दूंगा। और आपको नहीं, जितने दर्शक आप सभी देख रहे हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी सेवा है, मेरा धर्म है, और यही मेरी आजीविका है। और अगर मैं मेरी आजीविका से ही छल करूंगा तो कैसे जीवन में उन्नति करूंगा, क्या ईश्वर को मुंह दिखाऊंगा, है ना। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिएगा। जहां कभी भी आपके साथ हो सकता है धोखाधड़ी हुई हो, ठगाबगी हुई हो, लेकिन पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, और आपका समय भी एक समान नहीं रहेगा सदैव कि आप हमेशा ही ठगे जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो आपको जो उपाय बता रहा हूं वो ये कि एक तो आपको नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप करना है। आप हमारे सहयोगी से दोबारा इस मंत्र की पूछताछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक रत्न आपको गोमेद धारण करना है 10.25 रत्ती का, और एक यंत्र जिसे कहा जाता है ग्रह पीड़ा निवारण यंत्र, पंच धातु से निर्मित इस यंत्र को आप अपने घर में शनिवार के दिन स्थापित करके इसकी पूजा करें, और इस रत्न को आप ग्रहण करें जो मैंने आपको बताया कि गोमेद 10 रत्ती का आप धारण करें। और एक रुद्राक्ष आपको गले में डालना है,
जिसे 10 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन से तनाव की परिस्थितियां समाप्त होती चली जाएंगी। हरिओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि विषय जो आज का हमारा विशेष विषय था कि जीवन में रोग निवारण के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या रोग निवारण की परिस्थितियां कुंडली में होती हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे आज आपका रंग रूप मान लीजिएगा अच्छा नहीं है, आप सांवले रंग के हैं या पक्के रंग के, और आप चाहते थे कि गोरा हो जाए, तो इसी जन्म में आप गेहूं से निर्मित आटा दान करें, चंद्रमा की स्थितियों को प्रबल करें, दूध दान करें, खीर दान करें, खूब करें। इस जन्म में भी हो सकता है आपका रंग नैन नक्श कुछ और साफ हो जाए, और अगले जन्म में तो तय है कि आपका गोर वर्ण होगा। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हाँ जी गुरुजी, मुझे बहुत समस्या है। हाँ बोलिए बेटा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आपका प्रोग्राम देखकर हमने कॉल किया श्रीमान। जी जी। हाँ हेलो जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है जी। 7/4/1963। बेटा आप अपना नाम बताएं। जी, मैं जया बात कर रही हूँ गुरुजी। जया जी। जी, जया बात कर रही हूँ। हाँ जी। मेरी जन्म तिथि है गुरुजी 4 अप्रैल 1963 का। 4 अप्रैल 1963 जी। जी गुरुजी। और जन्म का समय है 4:03 सुबह का गुरुजी। 4:03 सुबह का AM जी। जी गुरुजी, जन्म का स्थान मेरा नैनीताल का है। नैनीताल का आपका जन्म स्थान है जी। जी हाँ जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, इसीलिए हमने आपका नंबर बहुत दिनों से लगा रही थी गुरुजी, लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा था। जी जी जी। क्या समस्या है जया बताओ। जी गुरुजी, मुझे हेल्थ ठीक नहीं रहती मेरी, और बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता, बहुत पेन रहता गुरुजी। अच्छा हाँ जी गुरुजी। देखिए, आपको एक बात बता दूं, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। जी गुरुजी। शुक्र लगन की आपकी कुंडली, शुक्र आपकी कुंडली में लगन में है, शनि की राशि में, कुंभ राशि में शुक्र विराजमान है, द्वितीय भाव में सूर्य और गुरु, तृतीय भाव में बुध, छठे भाव में राहु और मंगल, अष्टम भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में शनि और केतु। ये आपकी जन्म कुंडली की स्थिति है। इस समय आपके ऊपर गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, और गुरु ग्रह की महादशा में भी राहु चल रहा है। अब स्थिति क्या है कि शुक्र लगन में आप कह रही है स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य इसलिए खराब है कि आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि का राहु के साथ, अर्थात फिर से एक और कुंडली जो उसमें अंगारक योग बना हुआ है नीच राशि में मंगल की, तो अंगारक योग मंगल और राहु छठे भाव में विराजमान है। इधर से चंद्रमा अष्टम भाव में सदैव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहा था। मैं हमेशा 1-2 कार्यक्रमों में पहले भी बताया कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें स्थान पे है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम स्थान का है, यह भी आपके लिए रोग कारक स्थिति है। और मार्केश सूर्य और गुरु और चंद्रमा अष्टम का, तो इस समय गुरु ग्रह की महादशा चल रही है आपके ऊपर। गुरु ग्रह की महादशा, गुरु 7 अंशों पर विराजमान है, वैसे ही नीचता की स्थिति में। तो क्या होगा, शुक्र लगन की कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा आएगी तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा ही होगा। क्यों होगा? शुक्र और गुरु परस्पर विरोधी हैं। शुक्र लगन से कुंडली अगर शुरू हो रही है और गुरु ग्रह की महादशा आ रही है तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और वो आपका हो रहा है। तो आपको उपाय क्या करना है वो नोट कर लें। उपाय आपका, पहला उपाय तो ये कि मंगल नीच राशि का छठे भाव में विराजमान है, नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, गुड़ और गुड़ से बनी रेवड़ियां, आपको 400 ग्राम गुड़ से बनी रेवड़ियां एक लाल कपड़े में बांध करके बहते जल में मंगलवार सायंकाल में प्रवाहित करना चाहिए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। एक रतन आपको अपने सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण करना है, जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में धारण कर लें। बस इन कार्यों के चलते जीवन में रोग निवारण की स्थितियां आपकी बननी शुरू हो जाएंगी और जीवन आनंद की ओर अग्रसर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि क्यों रोग, किन ग्रहों से क्या क्या रोग होते हैं और फिर उनके निवारण होते हैं।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं तो सूर्य आपके पूरे शरीर पर किसी भी तरह की एलर्जी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सूर्य वात और पित्त और कफ की स्थितियों को खड़ा कर सकता है। इसी तरह चंद्रमा आपके उदर संबंधी रोग, आंखों से संबंधित रोग और नाक से संबंधित रोग अर्थात जुखाम, एलर्जी, नजला, इस तरह की स्थिति को खड़ा कर सकता है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी, मैं हितेन बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी हितेश जी बोलिए। गुरुजी, मैं एक प्रॉब्लम है, मैं मायापुरी से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी। मेरी सरकारी नौकरी थी गुरुजी, लेकिन फ्रॉड का केस मुझ पर डाल कर, देखो गुरुजी, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, सरकार के लिए काम करता था, सरकारी नौकरी थी गुरुजी मेरी जी। और आज इतना परेशान हूँ कि आज उस नौकरी से मुझे निकाल दिया गया। जी जी जी। तो गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 13 तारीख 3रा महीना 1976 का जन्म है गुरुजी। 13 तारीख 32 का 3रा महीना 1976 गुरुजी। 1976। समय हाँ बताएं। जी। समय ये 3:32 है गुरुजी, रात्रि का। 3:32 AM रात्रि। जन्म स्थान बताओ। मैनपुरी का, यूपी का ही है गुरुजी। यूपी कौन सा जिला बताया? ये मैनपुरी गुरुजी, मैनपुरी यूपी, उत्तर प्रदेश। मैनपुरी यूपी। हाँ मैनपुरी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जन्म है। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष 10 लगन की कुंडली है, अर्थात मकर लगन की कुंडली है आपकी। 10 अंकों से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। आपकी कुंडली में शुक्र, सूर्य, बुध द्वितीय भाव में, गुरु और केतु चतुर्थ स्थान में, मंगल छठे भाव में, शनि चंद्र सप्तम में और राहु आपकी कुंडली में दशम भाव में विराजमान है। अब स्थिति क्या है कि कर्म स्थान पर तुला राशि का राहु विराजमान है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अर्थात दशम भाव में आपकी कुंडली में राहु विराजमान है। द्वितीय स्थिति क्या है कि शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में भी शनि की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है बेटा। और शुक्र आपकी कुंडली में मार्केश है और अस्त है सूर्य के साथ। और शनि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान का, कर्क राशि का। तो ये जो योग था आपकी कुंडली में, इसने आपकी आजीविका को तो प्रभावित करना ही था, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र की राशि में कर्म स्थान में बैठा है और शुक्र शनि की राशि में बैठा है और शनि चंद्रमा के साथ चंद्रमा की राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। तो ये एक चक्र योग है जिसे चक्र योग कहा जाता है। अब इस कुंडली की इस स्थिति से निपटा कैसे जाए, ये जरूरी चीज है। बिल्कुल, मार्गदर्शन दीजिए बेटा। एक तो आपको नियमित रूप से राहु मंत्र का जाप करना गुरुजी। बिल्कुल। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, एक कार्य तो ये। ठीक है जी। द्वितीय कार्य बेटा आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है पुखराज। ठीक है जी। पुखराज आप सीधे हाथ की पहली उंगली में गुरुवार के दिन धारण कर लें। तीसरा कार्य आपके लिए यह है कि आप एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। ठीक है गुरुजी। एक मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के गले में धारण कर लें। और विशेष कार्य आपको क्या करना है कि आपको बहते जल में कोयला प्रवाहित करना है हर शनिवार शाम की वेला में। ठीक है गुरुजी। और हर मंगलवार, शनिवार तो आपको बहते जल में कोयला प्रवाहित करना है, मंगलवार आपको लाल कपड़े में 150 ग्राम गुड़ बांध करके कुएं में डालना है। किसमें डालना है गुरुजी? कुएं में। कुएं में? हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है, इन कार्यों के चलते आज से सही 7.5 महीने बाद आप दोबारा अपने आजीविका के साधन का निर्माण कर लेंगे और आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। हरिओम। दर्शकों, हम ग्रह निवारण पर बात कर रहे थे कि सूर्य के कारण क्या क्या रोग होते हैं, चंद्रमा के कारण क्या क्या होते हैं, मंगल के कारण आपको रक्त संबंधी रोग होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, अभी समय आ गया है कि जो आपके आगे जल का लोटा रखा हुआ है उसे उठा लें। हरिओम। जल का लोटा ले लीजिएगा, हाथ में ले लिया आपने? अरे हाँ बोलो ना। हाँ, जल का लोटा ले लिया तो आप दूसरे हाथ में अंजलि में जल डाल लीजिएगा। डाल लिया और अब मैं इसे अभिमंत्रित कर रहा हूं, आप अपने अपने मनोरथ अपने मन में बोल लें। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरे घोरेत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हरिओम। जल छोड़ दीजिएगा नीचे। और इस प्रोग्राम के बाद खत्म होने पर इस जल के लोटे को किसी पौधे में डाल दें, तुलसी के पौधे को छोड़ करके, ठीक है, तुलसी के पौधे को छोड़ करके किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। और आज का महा उपाय क्या है, हम नित्य प्रोग्राम के अंत में एक महा उपाय बताते हैं सबके लिए। देखो, अगर आपके सभी दर्शकों के लिए है, आपकी कोई भी राशि है, लेकिन आपके जीवन में अगर रोग की स्थिति बार बार खड़ी हो रही, कोई ना कोई रोग घर में आपको बार बार परेशान करता है या घर के सदस्यों को परेशान करता है, बीमार रहते नियमित रूप से, टाइफाइड, पेट से संबंधित रोग, कोई भी बीमारी, एलर्जी, शुगर, दमा, कुछ भी अगर रहता है, तो आपको एक विशेष कार्य बता रहा हूं। 7 काले हकीक, 7 काले हकीक आप हर शनिवार, 3 शनिवार तक करना है। 7 काले हकीक आप अपने हाथ में लें और अगर अकेले आप बीमार हैं तो अपने सिर से वार लें एक बार। और अगर घर के और सदस्य भी बीमार रहते हैं तो 7 काले हकीक हाथ में लीजिएगा, सबका नाम बोलिएगा और उसे किसी कुएं में छोड़ दीजिएगा। अगर वो कुआं सूखा हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, कुएं में छोड़ दीजिएगा। और हर शनिवार भैरव मंदिर में जाकर के काजल का तिलक भैरव जी के चरणों में लगाइएगा। इन उपायों के चलते आपके जीवन से दुख निवारण की स्थितियां तैयार हो जाएंगी और दुख आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। एक दर्शक और जुड़ेंगे हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, उन्नाव से। हाँ अभिषेक जी बोलिए। आचार्य जी, मेरी समस्या है, दिक्कत है मुझे बहुत ज्यादा। जी 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 बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? एक तो मैं बहुत अशांत सा रहता हूँ, मन नहीं लगता मेरा बहुत, और समझ में भी नहीं आता कि मैं क्यों अशांत हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अशांत क्यों हूँ और समझ में भी नहीं आता मेरे। अच्छा, अशांत रहते हैं। दूसरी चीज ये है आचार्य जी कि मेरे पेट में ना दर्द रहता है, बीच बीच में उठता है, और अल्ट्रासाउंड करा लिए, बहुत सारी चीजें करा ली मैंने, और डॉक्टरों ने तो कुछ बताया नहीं मुझे जी। आप समस्या ये है, और मैं कुछ व्यवसाय करता हूँ, उसमें कुछ बचत नहीं होती मुझे। बचत नहीं होती। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 18/11/1987। 18 नवंबर 1987। जी, समय बताएं आपका। 1:03 दोपहर के। 1:03 दोपहर के। जी, जन्म स्थान बताएं आपका। उन्नाव उत्तर प्रदेश। उन्नाव उत्तर प्रदेश। अभिषेक जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 11 लगन की आपकी कुंडली है, अर्थात कुंभ लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। द्वितीय भाव में गुरु मीन राशि के राहु के साथ विराजमान है, और अष्टम भाव में केतु और चंद्रमा विराजमान है। नवम भाव में बुध और मंगल, दशम भाव में सूर्य, शुक्र और शनि ये विराजमान है। अब ये आपकी जो जन्म कुंडली, इसकी स्थिति क्या है? आपकी जन्म कुंडली में एक योग है जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। अच्छा जी। काल सर्प दोष आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपके व्यवसाय को और आपके भाग्य को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है गुरु राहु चंद्र केतु के साथ। इस काल सर्प योग की स्थिति को हम गुरु चंडाल योग, 2 योग आपकी कुंडली में विचित्र योग है। काल सर्प दोष, जो योग, जो 2 ग्रह काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं, उनके साथ के 2 ग्रह आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब गुरु चंडाल योग मार्केश अर्थात द्वितीय भाव में गुरु और राहु विराजमान है। केतु और चंद्रमा अष्टम भाव में परस्पर दृष्टि, मार्केश द्वितीय भाव भी अष्टम भाव भी, ठीक है। अब इन दोनों की परिस्थिति में एक तो चंद्र के साथ केतु ग्रहण योग, फिर गुरु के साथ राहु चंडाल योग, और इन सब के पीछे बाकी 7 ग्रह तो काल सर्प दोष योग। तो 3 योग जो कि विपत्तिजनक है, ये आपकी कुंडली में विराजमान है। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।